पहला सवाल जैसे आप देख पा रहे हैं, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी और ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 12 अक्टूबर 1938 में। 12 अक्टूबर 1938 में। आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप इससे फ़ायदा होगा, आपको याद भी होगा और आपका राइटिंग भी बनेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? तो 8 फरवरी 2016 ईस्वी को निदा फाजली का इंतकाल हो गया। 8 फरवरी 2016 ईस्वी को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली का इंतकाल कहाँ हुआ? तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कह रहा है निदा फाजली का असल नाम क्या था? तो निदा फाजली का असल नाम था मुक्तदा हसन निदा फाजली। मुक्तदा हसन निदा फाजली। मुक्तदा हसन निदा फाजली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निदा फाजली का असल नाम क्या था? तो मुक्तदा हसन निदा फाजली, यानी कि मुक्तदा हसन इसमें जोड़ना है। निदा फाजली का ये असल नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो निदा फाजली है। उसी तरह से फिर जो है अगला आएगा, नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके शायर का नाम क्या है? तो वो है निदा फाजली। तो इसको मैं बिल्कुल ट्रिक के द्वारा याद कराया हूँ, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का ख़ानदान कब कराची में जा बसे? कराची जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो निदा फाजली का ख़ानदान 1965 में वो लोग कराची में जाकर के बस गए थे। चल अगला सवाल देख लेते हैं। उन्होंने किस मज़ामीन में MA तक की तालीम हासिल की? किस मज़ामीन में, यानी कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में? तो उन्होंने उर्दू और हिंदी में कहाँ तक तालीम हासिल की? MA तक की तालीम हासिल की उर्दू और हिंदी मज़ामीन से, यानी कि उर्दू और हिंदी सब्जेक्ट से। अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में शामिल किया है? यानी कि निदा फाजली जो है अपने नज़्म में समाज के किस तबके के किस जाति के जो है वो मसाइल को अपने नज़्म में शामिल किया है? तो कमज़ोर और पसमानदा तबके, यानी कि जो कमज़ोर है और छोटी जाति के लोग हैं, उन्हीं के बातों को उन्हीं के मसलों को अपने नज़्मों में शामिल किया है। अगला जो है क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली ने मशरिक़ व मग़रिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की? तो USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद मॉरिशस, इन सभी जगहों में इन्होंने हिंदुस्तानी अदीबों की क्या की? रहनुमाई की, यानी कि नुमाइंदगी की। अगला जो सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है, निदा फाजली के शेरी मजमून के नाम लिखें। तो यहाँ पे जो है ये आपके सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो गया। निदा फाजली के शेरी मजमून के नाम लिखें। तो लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, उसका ज़िंदगी की तरफ, ये सभी जो है उनके शेरी मजमूए का नाम है। तो यहाँ पे आप इसमें से कुछ इसको ध्यान में रख लेंगे, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तभी ध्यान में रहेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निदा फाजली का कौन कौन से अवार्ड्स मिले? निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, शिखर सम्मान भी मिला उनको, गालिब अवार्ड भी मिला गया, खुसरो अवार्ड भी मिला और पद्मश्री भी मिला, यानी कि बहुत सारे उनको अवार्ड दिए गए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, इसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल समझ लीजिएगा। निदा फाजली को पद्मश्री का अवार्ड कब दिया गया? तो निदा फाजली को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में।